काफी सोच विचार करने के बाद लक्ष्य ने कांच के गोले के जादुई शाप का इस्तेमाल करने का विकल्प चुनकर हमला करना सही समझा। प्रत्येक शाप के इस्तेमाल पर 0.9 माना पॉइंट्स खर्च होंगे। साथ ही 0 लेवल के जादुई शाप कांच के गोले की शक्ति की तुलना छोटे से ग्रेनेड बम से की जा सकती है। तो आत्माओं पर लक्ष्य द्वारा किया गया प्रत्येक हमला काफी घातक और विस्फोटक होगा। यदि लक्ष्य अपना सारा ध्यान अपनी जादुई शक्ति की ओर केंद्रित कर जादुई शाप कांच के गोले के जरिए से उन आत्माओं पर हमला करे तो प्रत्येक श्राप का इस्तेमाल करने और उनका असर होने में 0.05 सेकंड का समय लगेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य ने लड़ने की रणनीति तैयार कर ली। लक्ष्य ने निर्णय लिया कि सभी श्रापित हमलों का निशाना आत्माओं की खोपड़ियां होंगी, क्योंकि उनकी खोपड़ियों के भीतर रूह की अग्नि नाम की लहराती लौ जल रही है, जिसके सहारे से नेक्रोमेंसर जादूगर ने उन सभी आत्माओं पर अपना नियंत्रण बनाए रखा हुआ है। तो अगर उन आत्माओं की खोपड़ियों को ही नष्ट कर दिया जाए तो ये आत्माएं भी नष्ट हो जाएंगी। जब लक्ष्य हमला करने की तैयारी में लगा हुआ था तब अनेक आत्माएं बर्फीले प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगी। सौभाग्यवश लक्ष्य के जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों की रफ्तार उन अनगिनत आत्माओं की रफ्तार से काफी तेज है। एक ही झटके में रणभूमि में अनगिनत कांच के गोले प्रकट हुए जो कि नीले रंग की रोशनी की किरणों के सहारे से चमक रहे हैं। इन अनगिनत कांच के गोलों का निशाना उन अनेक आत्माओं की खोपड़ियां होंगी और जब प्रत्येक कांच के गोले अपने अपने टारगेट के सरों से जा टकराएंगे तब वो विस्फोट होकर उन आत्माओं को नष्ट कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। रणभूमि में अचानक विस्फोटों की आवाजें गूंज उठी, जिनकी तुलना मशीन गन से की जा सकती है और एक एक करके कई आत्माएं नष्ट और भस्म होकर हवा में लुप्त होने लगी। लक्ष्य ने प्रत्येक कांच के गोले की तेज गति और सटीकता बनाए रखते हुए हमलों पर नियंत्रण बनाए रखा हुआ है, जिसके लिए उसे काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके सर में अचानक ही दर्द होने लगा और बीतते समय के साथ उसके सिर का दर्द बढ़ता चला गया। लक्ष्य पसीने से तरबतर हो चुका है और पसीने की वजह से उसका चेहरा तक भीग गया। उसने फौरन ही एक हाथ से चेहरे से पसीना पोंछा, वरना पसीने के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती। लक्ष्य को इस बात का अंदाजा हो गया कि वो अब अधिक समय तक आत्माओं की सेना को रोक कर नहीं रख पाएगा, लेकिन उसे कैसे भी करके आत्माओं का डटकर सामना करना ही होगा, वरना इन परिस्थितियों के कारण उसकी और हुमैरा की मृत्यु हो जाएगी। जंग के आखिरी के 5 सेकंड लक्ष्य पर भारी पड़ने लगे थे और उसके लिए मानो जैसे समय थम सा गया हो। प्रत्येक सेकंड उसे एक वर्ष के समान लगने लगा। आत्माओं की सेना उससे और हुमैरा से 30 फीट की दूरी पर है। साथ ही लक्ष्य को उनकी दुर्गंध ने परेशान कर उसके सिर के दर्द को और भी बढ़ा दिया। लक्ष्य काफी सटीकता के साथ उनके सड़े गले मांस के टुकड़ों को देख पा रहा है। अचानक ही लक्ष्य के एक कांच के गोले के हमले का निशाना चूक गया और एक आत्मा नष्ट होने से बची। वैसे तो कांच के गोले का निशाना आत्मा की खोपड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन कांच का गोला उस आत्मा की गर्दन से जा टकराया और विस्फोट की आवाज के बाद लक्ष्य ने देखा कि उस आत्मा का सिर उसके कंधे से अलग होकर एक तरफ झूलते हुए लटक रहा है, मगर उससे इस आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो उसी हालत में अपने प्रतिद्वंदियों की ओर प्रत्येक हाथ में खंजर लिए बढ़ रहा है। इस नजारे को देख लक्ष्य के होश उड़ गए। वैसे तो लक्ष्य हमेशा ही शांत रहता है, मगर इस घटना के कारण उसका स्वभाव थोड़ा बदल गया और वो खुद पर किसी तरह का दबाव महसूस करने लगा, जिसकी वजह से उसके मन में अशांति फैलने लगी। लेकिन फौरन ही उसने खुद को संभाला और इस ख्याल में डूब गया कि जादुई तंत्र मंत्रों का प्रयोग करने के लिए बेहद ही अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। लेकिन वो तो काफी समय से कांच के गोलों के श्राप द्वारा हमला उनकी मैक्सिमम रफ्तार के सहारे से कर रहा है, तो फिर वो आखिर ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि श्राप की रफ्तार बढ़ जाए और हमलों की गति तेज हो जाए? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ऐसा किया जा सकता है? लक्ष्य ने फिर से खुद को इन ख्यालों और सवालों से बाहर निकाला, क्योंकि वो भली भांति इस बात से वाकिफ है कि उसे अपना ध्यान नहीं भटकने देना चाहिए। उसे इस परिस्थिति का सामना शांत रहकर करना होगा, वरना श्राप का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में और भी बाधाएं आएंगी, जिस कारण उससे और भी गलतियां होंगी। और फिलहाल वो एक ऐसी परिस्थिति में है जिससे वो गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। तभी लक्ष्य ने इस आत्मा से निपटने की तरकीब बनाई। लक्ष्य ने सोचा कि वो बाकी की आत्माओं पर जादुई शाप पर नियंत्रण बनाकर हमला करना जारी रखेगा और इस आत्मा से वो तब निपटेगा जब ये आत्मा उसके करीब पहुंच जाएगी। लक्ष्य ने अपना सारा ध्यान उन आत्माओं से लड़ने की ओर केंद्रित कर दिया। इस आत्मा पर ध्यान देना छोड़ दिया।
कुछ ही पलों में वो आत्मा लक्ष्य के करीब पहुंची, जिसके तुरंत बाद लक्ष्य ने उसके घुटने पर एक जोरदार लात मारी और उसका एक पैर उसके घुटने से अलग होकर नष्ट हुआ। चूंकि लक्ष्य पर चीता चालमा के जादुई तंत्र मंत्र का असर है, तो उसे केवल चीता के समान रफ्तार ही नहीं बल्कि शक्ति भी मिली है। यह आत्मा लेवल 2 के खूनी योद्धा की आत्मा थी, तो वो उतनी शक्तिशाली नहीं थी, जिस कारण वो लक्ष्य के आगे शारीरिक रूप से भी टिक नहीं पाई। मगर जैसे ही आत्मा गिरी, उसने एक खंजर से लक्ष्य के पैर पर वार कर दिया और लक्ष्य पर अचानक हुए इस हमले का प्रभाव उसके जादुई श्राप द्वारा किए जा रहे हमलों पर भी दिखने लगा। लक्ष्य दर्द के मारे करा उठा, लेकिन इससे पहले कि आत्मा लक्ष्य पर दूसरा हमला कर पाती, लक्ष्य ने आत्मा के सिर पर कांच के गोले के जादुई श्राप के जरिए से हमला कर दिया और उसने अपने घाव पर बिना ध्यान दिए बाकी की आत्माओं से निपटना जारी रखा। लक्ष्य को केवल 3 और सेकंड के लिए इन आत्माओं से भिड़ना होगा। जब लक्ष्य पर उस आत्मा ने हमला किया था, तब उसका ध्यान जरा दर्द के कारण भटका था, जिसकी वजह से आत्माएं हुमैरा के काफी करीब पहुंची थी। मगर जैसे ही उसने फिर से हमला करने पर नियंत्रण बनाकर हमला करने की शुरुआत कर दी, तो आखिर के 3 सेकंड में 45 कांच के गोले हवा में नजर आए और वे सभी के सभी जाकर लक्ष्य के टारगेट से टकरा गए, जिसके तुरंत बाद एक साथ ही 45 कांच के गोलों के फटने की आवाज वातावरण में गूंजी, जिसकी तुलना किसी ग्रेनेड बम के विस्फोट से की जा सकती है। और इसके साथ ही हुमैरा और लक्ष्य से 3 फीट दूर खड़ी आत्माओं की सेना में से 45 आत्माएं नष्ट होते ही हवा में विलुप्त हो गई। मगर अब भी बर्फीले प्लेटफॉर्म पर आत्माएं मौजूद हैं, जिनकी गिनती कर पाना मुनासिब नहीं है। इसके साथ साथ लक्ष्य के सिर का दर्द इतना बढ़ चुका है कि एक पल को उसे एहसास हुआ कि उसका सर भस्म हो जाएगा। लक्ष्य अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग तेज रफ्तार के साथ करने की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका था। आत्माओं पर हमला करते हुए लक्ष्य कांच के गोले गिरने लगा और लक्ष्य को ऐसा महसूस होने लगा कि वो जल्द ही बेहोश हो जाएगा। जादुई शक्ति का लगातार प्रयोग करते हुए वो काफी थक चुका था। हमला करते करते वो इतना थक चुका था कि उसमें खड़े रहने तक की भी जान बाकी नहीं थी। लक्ष्य बर्फीले प्लेटफॉर्म पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने हमला करना जारी रखा, मगर फिर अचानक ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। मगर फिर उसे एक आंख के कोने से दिखा कि एक बड़ी सी परछाई उसकी ओर आ रही है और जैसे ही उसने उस दिशा की ओर अपनी गर्दन घुमाई जहां से परछाई उसकी ओर आ रही थी, उसके होश उड़ गए। लेवल 4 का 6 सिर वाला हाइड्रा ड्रैगन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बर्फीले प्लेटफॉर्म के काफी करीब पहुंच चुका था। लक्ष्य ने फौरन ही उसके घाव पर जादुई श्राप विसल ऑफ डेथ के जरिए से हमला कर दिया और हमले के कारण एक बार फिर दानव की आवाज पूरे वातावरण में गूंजी। दानव अविश्वसनीय नजरों से लक्ष्य की ओर देखते हुए एक बार फिर से डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन दानव द्वारा किए गए इस हस्तक्षेप के कारण लक्ष्य का ध्यान आत्माओं की सेना से भटक गया था। मगर जैसे ही उसने देखा कि दानव वापस पीछे हटने लगा है, तो उसने फौरन ही आत्माओं की सेना की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। लक्ष्य और हुमैरा और आत्माओं के बीच 1.5 फीट का ही फासला बचा हुआ था। कुछ समय में लक्ष्य उन आत्माओं की शारीरिक अटैकिंग रेंज में होगा और ये उसके लिए खतरे की स्थिति होगी। लेकिन तभी लक्ष्य को एहसास हुआ कि 1 मिनट का समय पूरा हो चुका है और अचानक ही हुमैरा के आसपास की हवा में माना की ऊर्जा दिखने लगी। हुमैरा पिछले 1 मिनट तक जिस जादुई श्राप का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में लगी हुई थी, वो सफलतापूर्वक रूप से पूरा हुआ। इस बात का एहसास जैसे ही लक्ष्य को हुआ, उसकी जान में जान आई और वो राहत की सांस लेने लगा और उसने आत्माओं की सेना पर एक बार फिर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। मगर इस बार उसने हमला उन्हें नष्ट करने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें पीछे ढकेलने और हुमैरा और उस तक पहुंचने से रोकने के इरादे से किया। अचानक ही लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके जादुई श्राप द्वारा किए जा रहे हमलों की रफ्तार अधिक तेज हो गई। पहले तो वो समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ, मगर फिर देवता गेम में मिलने वाले सुप्रीम जादुई स्किल के बूस्ट पर लक्ष्य का ध्यान गया और उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो बूस्ट इस दुनिया में भी मौजूद है। इस सुप्रीम जादुई स्किल का नाम है जंतरमयी परिस्थिति। जंतरमयी परिस्थिति का प्रभाव जादूगरों पर तब होता है जब वे अपने जादुई शक्ति का प्रयोग तेज रफ्तार के साथ करने की अधिकतम सीमा को भी लांघ जाते हैं। चूंकि लक्ष्य काफी समय से जादुई श्राप कांच के गोलों के जरिए से आत्माओं पर हमला कर रहा था, तो परिणाम स्वरूप इस श्राप की रफ्तार में बढ़ोतरी होने लगी और श्राप के स्ट्रक्चर कम समय में बनने लगे। लक्ष्य ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं जादुई श्राप का इस्तेमाल करने के लिए अपना सारा ध्यान अपनी जादुई शक्तियों पर केंद्रित कर रहा था और उस वजह से मेरा सिर दर्द करने लगा था, तब मुझ पर सुप्रीम जादुई स्किल जंतरमयी परिस्थिति का असर हो रहा था।
और जब मेरी दृष्टि धुंधली हुई तब मैंने उस स्किल को हासिल कर भी लिया। ये तो काफी सही हुआ। एक बार हुमैरा जी के साथ यहाँ से निकल जाऊं, फिर इस स्किल को बूस्ट करने और उसमें महारत हासिल करने के लिए एलिमेंटल टूल का इस्तेमाल करूंगा। उसी पर लक्ष्य ने देखा कि हुमैरा खड़ी हो गई और हुमैरा का शरीर न केवल रोशनी की किरणों के सहारे से ढका हुआ है, बल्कि उसके शरीर से अचानक तेज रोशनी की किरणें उत्पन्न हो रही हैं और पलक झपकते ही ये रोशनी की किरणें आपस में मिश्रित हुई। जिसके बाद हुमैरा के हाथ में तेज रोशनी के सहारे से चमकती हुई तलवार दिखी, जिसकी लंबाई लगभग 150 फीट की रही होगी और उस रोशनी की किरणों के सहारे से चमकती हुई तलवार की तुलना सूर्य की रोशनी की किरणों से की जा सकती है। ये तलवार मणि से बनी हुई है। हुमैरा ने तलवार से दानव पर निशाना साधा और तलवार पर नियंत्रण बनाए तलवार को हवा में छोड़ दिया। तलवार इतनी तेजी से दानव की ओर गई थी कि उसे खुद को बचाने का समय तक नहीं मिल पाया। साथ ही रोशनी के कारण उसकी आंखें चौंधिया गईं और जैसे ही तलवार और दानव के शरीर के बीच टक्कर हुई, उसके 6 के 6 सर उसके शरीर से अलग हो गए। दानव का खतरा तो खत्म हो चुका था, मगर हुमैरा और लक्ष्य को आत्माओं की सेना से अभी भी खतरा है। कैसे करने वाले हैं लक्ष्य और हुमैरा आत्माओं की सेना का सामना, और कैसे पहुंचेंगे वो दोनों नेक्रोमेंसर की भयावह नकारात्मक जादुई मीनार में, या आएगी उन पर कोई नई मुसीबत? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।